हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इससे पहले हमने इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और आज हमें इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से। फर्स्ट है द स्पायरल शेप्ड गैलेक्सी इन विच आर सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इज़ नोन एज द डैश। तो जो गैलेक्सी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ पे मैंने सबके आंसर साइड में लिखे हुए हैं, आप चाहे तो एक ही बार में देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर है हमारा मिल्की वे। नेक्स्ट द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, मतलब एक महीने में हमें मून की अलग अलग शेप्स दिखती हैं, राइट। तो जो अलग अलग शेप्स हैं मून की, उसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। तो यहाँ पे वही पूछा है डैश ऑफ द मून, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे फेजेस ऑफ द मून। नेक्स्ट द टेम्परेचर ऑन मून रेंजेस फ्रॉम डैश एट नून टू डैश एट नाइट। अब जो मून होता है उसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है। मतलब दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये जो बहुत ज़्यादा है इसको हम न्यूमेरिकली रिप्लेस कर देते हैं। नून पे वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस और रात में होता है -173 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में सी लगा देना। फोर्थ द प्लैनेट नोन टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। मतलब ऐसा प्लैनेट जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स हम क्या समझते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मून्स हैं एट प्रेजेंट। उस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स प्रेजेंट है फिलहाल। फिफ्थ द कॉमेट विच विजिट्स द अर्थ एवरी 76 ईयर्स। मतलब ऐसा एक कॉमेट जो हर 76 ईयर्स के बाद अर्थ पे आता है, मतलब अर्थ से दिखता है, उसे हम कहते हैं हैलीज कॉमेट। ठीक है, पढ़ा था ये चैप्टर के बीच में। एंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। तो अगर आपको याद हो, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो बिटवीन द ऑर्बिट लाई करती है मार्स और जुपिटर के। मार्स और जुपिटर के बीच में, मतलब मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स एक बेल्ट की फॉर्म में, बैंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। तो अर्थ के नज़दीक, मतलब अर्थ के सबसे क्लोज कौन सा स्टार है, दैट इज़ सन। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सबसे सन क्या है, एक स्टार है, और सन जो है वो अर्थ से सबसे करीब लोकेटेड है, ठीक है। सन के बाद फिर अल्फा सेंचुरी एंड देन सीरियस, लेकिन सबसे क्लोज कौन सा है, सन। नेक्स्ट ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में सबसे ब्राइट स्टार कौन सा होता है, दैट इज़ सीरियस। सीरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टार विच अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ। अर्थ से वो स्टार स्टेशनरी दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा है, सो दैट इज़ नोन एज पोल स्टार। एक कॉन्स्टिलेशन कौन सी है इनमें से, ओरियन। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है सेरेस। एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। A star is 20 light years away from the earth. Suppose it brightens up suddenly today. After how much time shall we see this change? मान लो एक 20 लाइट ईयर्स अवे, मतलब अर्थ से 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक स्टार है, उसमें एकदम से लाइट आ जाती है। मतलब एकदम उसमें पहले लाइट नहीं थी, वो एकदम से ब्राइट हो जाता है, उसमें लाइट आ जाती है। तो जो उसकी लाइट है वो अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचेगी, या फिर वो चेंज है हमें कब तक दिखेगा। तो देखो 20 लाइट ईयर्स अवे, मतलब वहाँ से लाइट को अर्थ पे आने के लिए 20 ईयर्स लगेंगे। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 20 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 3 स्टार्स ए, बी एंड सी आर ऑब्जर्व्ड इन द नाइट स्काई। द कलर्स ऑफ दी स्टार्स आर, ए का है ब्लू, बी का है रेड, सी का है वाइट। तो करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ देयर टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर। तो एक चीज़ याद रखना, सरफेस टेम्परेचर में रेड जो होता है वो होता है लीस्ट हॉट, उसके बाद आता है वाइट और उसके बाद आता है ब्लू, ठीक है। मतलब जो रेड है वो लोएस्ट, उसके बाद वाइट और उसके बाद ब्लू। तो यही सीक्वेंस हमें देखना है जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब स्टार ए का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ए वाले पार्ट में स्टार ए का सबसे ज़्यादा है, और डी वाले पार्ट में, ए में और डी में स्टार ए सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। जो बी है उसमें सब इक्वल पे हैं, और जो ये वाला है इसमें स्टार ए सबसे छोटा है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। उसके बाद ब्लू के बाद फिर हमें देखना है कि ए के बाद आना चाहिए सी। तो ए के बाद सी इसमें आ रहा है डी वाले में, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे ए है, मतलब सबसे पहले ब्लू है,
फिर रेड है, फिर वाइट है, जो गलत होता है। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले ब्लू, फिर वाइट एंड देन रेड। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट ए देन सी एंड देन बी। ये साइन का ध्यान रखना, ये जो बीच में साइन लगे हुए हैं ना, ग्रेटर देन लेस देन। थर्ड, स्टार्स लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ। दिस मीन्स दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, अब देखो जिस डायरेक्शन में सन मूव करता हुआ दिख रहा है हमें, ऑफ कोर्स हमारी अर्थ अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी। तो जब सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। आर अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट, फोर्थ, फेजेस ऑफ मून आर ऑब्जर्व्ड बिकॉज, जो मून के अलग अलग शेप्स हैं या फेजेस हैं वो हमें क्यों दिखाई देता है, मतलब एक बार में पूरा मून क्यों नहीं दिखाई दे सकता। वाई द मून डज नॉट रिफ्लेक्ट सनलाइट एट ऑल, क्या जो मून है वो सनलाइट बिल्कुल भी वो नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता? नहीं, मून जो है वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमें विजिबल है। इट इज़ ओनली सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय सम पार्ट्स ऑफ द मून दैट रीचेज द अर्थ। तो ये वाला पॉइंट जो सही है, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो पूरे मून पे एक साथ नहीं पहुंचती है, ठीक है। उसके सिर्फ कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट पे गिरती है मून के सनलाइट, और वही पार्ट हमें दिखता है। इसके अलावा बाकी जो लास्ट के दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों गलत हैं, कि अर्थ की शैडो मून पे गिरती है और मून खुद की लाइट एमिट नहीं कर पाता है या फिर कुछ ही पार्ट से कर पाता है, वो दोनों पॉइंट्स गलत हैं। तो जो सनलाइट है वो मून के सिर्फ कुछ ही पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक पहुँचती है, ठीक है। अगर सनलाइट पूरे मून पे पड़ती है तो उसे फुल मून डे कहते हैं और उस दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, द चेंज इन द सीजन ऑफ अर्थ अकर बिकॉज, जो सीज़न मतलब जो अर्थ पे सीज़न में चेंज आता है, विंटर समर, ये सब किसकी वजह से होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। फर्स्ट पॉइंट ही सही है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं है। जब अर्थ और सन आपस में आस पास होती हैं तो समर सीज़न होता है, गर्मी बढ़ जाती है, और जब दूर होते हैं तो विंटर सीज़न आ जाता है, क्योंकि हीट जो है सन की वो दूर हो जाती है थोड़ी, मतलब हीट थोड़ी कम होती है, जिससे विंटर्स आ जाता है। जब पास होती है तो समर्स चल रहा होता है, ठीक है। सिक्स्थ, द डायग्राम शोज द वेरियस पोजिशंस ऑफ अ कॉमेट इन इट्स ऑर्बिट। एक ही ऑर्बिट, मतलब ये एक ही कॉमेट की 4 अलग अलग पोजीशंस हैं। इसमें बताना है टेल सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो देखो टेल किसकी वजह से बनती है? उसके ऊपर जो आइस है उसके पिघलने से। जितनी ज़्यादा आइस पिघलेगी उतनी बड़ी टेल उसकी बनेगी कॉमेट की। तो अब आइस सबसे ज़्यादा कब पिघलेगी? जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे होगा? पोजीशन ए पे, क्योंकि ए देखो, ए जो है वो सन के क्लोजेस्ट है, बाकी सब दूर है, ए जो है वो क्लोजेस्ट है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, पोजीशन ए, ठीक है, फर्स्ट चॉइस। अब इसके करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, काफ़ी इजी हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेम द फर्स्ट 2 स्टार्स क्लोजेस्ट टू अस। हमारे अर्थ के सबसे क्लोज जो 2 स्टार्स हैं वो कौन से हैं? दैट इज़, एक हमारा सन एंड अदर इज़ अल्फा सेंचुरी। सन एंड अल्फा सेंचुरी आर द क्लोजेस्ट स्टार्स क्लोजेस्ट स्टार्स टू अर्थ। अर्थ के सबसे क्लोज जो स्टार्स हैं वो सन और अल्फा सेंचुरी हैं। नेक्स्ट, नेम द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। स्काई में जो 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं वो बेसिकली डे टाइम पे होता है सन, और नाइट टाइम पे होता है सीरियस। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्राइटेस्ट स्टार ड्यूरिंग डे तो आप सीरियस नहीं लिखोगे, आप सन लिखोगे। और अगर पूछा जाए ब्राइटेस्ट स्टार एट नाइट तो आप सन नहीं लिखोगे, आप सीरियस लिखोगे, ठीक है। थर्ड, आइडेंटिफाई द प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। क्लोजेस्ट टू सन, सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द फर्स्ट प्लैनेट विथ 2 मून्स, फोबोस एंड डिमोस। तो जो मार्स है ये उसके मून का नाम है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। मार्स के 2 मून्स को हम फोबोस और डिमोस कहते हैं। रेड प्लैनेट भी हम मार्स को ही कहते हैं। यूनिक एंड स्पेशल सिस्टम ऑफ रिंग्स, एक यूनिक प्लैनेट जिसमें रिंग सिस्टम है, तो भाई वो सैटर्न है। सैटर्न ही ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग्स होती हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, सबसे ज़्यादा मून्स किसके हैं? जुपिटर के। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हम वीनस को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सनराइज़ और सनसेट के साथ हमें दिखाई देता है। एंड लास्ट, नेम्ड आफ्टर रोमन सी गॉड। रोमन सी गॉड के नाम के ऊपर नेपट्यून प्लैनेट बेस्ड है, ठीक है। ये पढ़ा था चैप्टर करते वक्त, काफ़ी इजीली हो गया ये। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। ए पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी।
मतलब मिल्की वे। सो मिल्की वे क्या है, एक स्पायरल शेप गैलेक्सी इन विच आर सोलर सिस्टम लाइज। वही जो ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स था उसी को यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दो, द स्पायरल शेप गैलेक्सी इन विच आर सोलर सिस्टम लाइज। ज़्यादा बड़ी लिखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या जितनी भी बॉडीज़ स्पेस में प्रेजेंट हैं इंक्लूडिंग द सन, द मून एंड ऑल द प्लैनेट्स, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, मतलब सारी बॉडीज़ जो स्पेस में प्रेजेंट हैं। पोल स्टार, पोल स्टार क्या है, स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नदर्न हेमिस्फीयर विच अपीयर्स टू बी फिक्स्ड। मतलब एक स्पेशल स्टार, स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये हमें फिक्स्ड दिखता है एक पोजीशन पे और ये नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कॉन्स्टिलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स मेकिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। मतलब जब बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वो W की तरह रिकॉग्नाइज हो रहा था, तो ये रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना लेते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स एक स्काई में, और उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल प्लैनेट्स, या फिर हम इन्हें प्लैनेटॉइड्स भी कह सकते हैं, जो बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है जहाँ पे ये सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट्स विच अपीयर टू बी फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। वो सैटेलाइट्स जो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, और हेल्प करते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में, ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या है, स्मॉल एंड आइसी सेलेस्टियल बॉडीज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब छोटी छोटी बॉडीज़ जो बर्फ़ से ढकी होती हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं अपने ऑर्बिट में, जैसे अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। एंड लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। एंड मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में डिफरेंस बताया था, याद होना चाहिए वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मीटियोर्स क्या है, रिलेटिवली स्मॉलर सॉलिड बॉडीज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब रिलेटिवली प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में थोड़े छोटे होते हैं, सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, और वो सन की हीट से वेपराइज हो जाते हैं अर्थ के सरफेस में आने से पहले ही, ठीक है, अर्थ के सरफेस को टकराने से पहले ही वो वेपराइज हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर और सन की हीट की वजह से। लेकिन मीटियोराइट्स क्या होते हैं, कुछ बड़े मीटियोर्स जो अर्थ के सरफेस पे टकरा जाते हैं, ठीक है, जो वेपराइज होने से पहले ही मैनेज कर जाते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो पहले ही टकरा जाते हैं, वेपराइज नहीं हो पाते पूरी तरीके से और अर्थ के सरफेस पे टकरा जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीटियोराइट्स। लास्ट क्वेश्चन, नेम द विजिबल लेयर ऑफ सन, गिव इट्स एस्टिमेट टेम्परेचर। तो जो सन की लेयर हमें विजिबल है यहाँ से अर्थ से, वो होती है फोटोस्फीयर, ठीक है, और उसका टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन। ये आपकी बुक में दे रखा है, याद कर लेना। इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे जल्दी।